Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So today we discuss class 11th physics and chapter name is motion in plane and today's topic are projectile motion. Okay, so let's start. What is projectile motion? So if an object is thrown with some initial velocity in a direction other than vertical, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एक वर्टिकल डायरेक्शन से किसी अदर डायरेक्शन में, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देन जो ऑब्जेक्ट है जो थ्रो किया गया है वो वर्टिकल प्लेन में एक कर्व्ड पाथ बनाता हुआ फॉलो करता है, एक पाथ ट्रेवल करता है एंड अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड उसमें ग्रेविटी का अफेक्ट होता है, ग्रेविटी लगती है जो कि उसे नीचे की ओर अट्रैक्ट करती है एंड रिटर्न्स बैक ऑन द ग्राउंड एट सम अदर प्लेस. देन वो ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से ग्राउंड के ही किसी दूसरी प्लेस में आके वापस आ जाता है, तो रिटर्न बैक आ जाता है एंड ग्राउंड के ही किसी प्लेस पे स्ट्राइक करता है. दिस मोशन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्जेक्ट की इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं एंड द ऑब्जेक्ट थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, और जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया दैट इज प्रोजेक्टाइल एंड द कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. और वो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करके ग्राउंड तक वापस आता है उसके द्वारा वो ट्रेवल किया गया कार्व पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. एंड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. एंड जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट, वो जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक शेप में होता है. ठीक है, तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ये एक प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये है उसकी हॉरिजॉन्टल एंड ये है वर्टिकल हाइट. ओके, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इन अदर डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल. हम वर्टिकल डायरेक्शन से एक अदर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करते हैं. ओके, देन जैसे ही ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं देन ये अपने पीक पॉइंट तक जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये धीरे धीरे वापस उसी प्लेन में कर्व पाथ को फॉलो करते हुए उसी ग्राउंड में आता है और किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है और उसी तरह पूरे कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ ग्राउंड में वापस आ जाता है. सो दिस पॉइंट इज क्यू. ओके, इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन है. अब देखिए ये यहाँ पे एक कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ आया, देन ये कर्व पाथ क्या है, ट्रेजेक्ट्री. ओके, एंड इस तरह की मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड ये जो कर्व पाथ बन रहा है इसका ये जो शेप बनता है किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करते हैं, ये शेप क्या है, पैराबोलिक शेप है. ओके, इसका एक और एग्जांपल है, इसे एक और तरह से समझते हैं. ये है एक ग्राउंड में ये है एक पिलर. यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उसने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को इसने थ्रो किया. किस कंडीशन में थ्रो कर रहा है, एक सर्टेन हाइट से थ्रो कर रहा है, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में. जब हम यहाँ से कुछ थ्रो करेंगे देन हम पहले अपने हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं. हम यहाँ से इसको एक हॉरिजॉन्टल थ्रो किया इसने. अब ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये नीचे आएगा और ये इस तरह से ग्राउंड के किसी पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगा. तो ये मोशन भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है. एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड projectile and that path is called trajectory and the shape of trajectory is parabolic. Okay, तो ये था projectile. अब इसमें हम 2 वेज पढ़ते हैं. फर्स्ट वेज हम पढ़ते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्राउंड से वर्टिकल से एक एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं, देन एक कंडीशन. और सेकंड कंडीशन होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं. दोनों कंडीशंस में इनिशियली हम सबसे पहले हम ये कंडीशन को डिस्कस करेंगे. ओके,
So now discuss motion of projectile. In horizontal direction, from certain height. तो ये है आज का हमारा डेरिवेशन, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट. ओके, so now we understand the diagram. X-axis and y-axis. So here, suppose this is a pillar and object, this is a pillar OP, a pillar or tower OP, and object is situated at the point top of the point P, and this object is thrown by a person in horizontal direction. Okay, so जैसे ही यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, ये एक टॉवर है ओपी जिसके टॉप में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब एक पर्सन इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करता है, तो ये इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है. फिर अब इसमें क्या है, ग्रेविटेशन लग रहा है. ग्रेविटेशन का काम क्या है, वो ग्रेविटी नीचे की ओर डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है और नीचे की ओर अट्रैक्ट करती है. देन ग्रेविटी की वजह से ये इस तरह से बैंड होगा, और ग्रेविटी इसमें सारे पॉइंट्स में, हर जिस भी पॉइंट में ये कर्व पाथ में फॉलो करेगा, हर पॉइंट पे उसमें ग्रेविटी उस पर वर्क करेगी. देन ग्रेविटी की वजह से ये बैंड होता जाएगा, और इस तरह से बैंड होते होते ये प्लेन पे ट्रेवल करता हुआ ग्राउंड पे रिटर्न बैक आ जाएगा, और ग्राउंड के एक पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगा. तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है दैट इज अ पॉइंट क्यू. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने इसे पहले हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, डायरेक्शन में इसको थ्रो किया था. देन यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u. ओके, एंड इसको हम कह सकते हैं ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो सबसे पहले हमने x एक्सिस के पैरेलल थ्रू किया था, ये हॉरिजॉन्टल और ये हमारी x एक्सिस. देन हम इसे राइट कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. ओके, ये कितनी है, u है. ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके आया, देन ये इस पिलर से, इस टॉवर से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, लेट x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉवर. ओके, एंड अब इस ऑब्जेक्ट की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ था एंड यहाँ आके गिरा, देन इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये y, ये हो गई इसकी वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, अब देखिए क्या है, ग्रेविटी की वजह से जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जा रहा है, इसके हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीज होती जा रही है. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है, यहाँ पे इस पे ग्रेविटी लग रही है g, देन इसकी वेलोसिटी है क्या, v. अब यहाँ पे भी इसमें ग्रेविटी लग रही है, देन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, एंड यहाँ पे भी इसमें ग्रेविटी लग रही है, देन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2. अब देखिए इसमें जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, जिस भी कर्व्ड पाथ के जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं उस पे बनने वाले टैंजेंट के इक्वल होती है. मीन्स अगर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, देन इस पाथ पे जो इसका टैंजेंट होगा इस कर्व्ड पाथ का, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर हम इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, देन इस पॉइंट पे जो इसके टैंजेंट होगा, ये है टैंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट. यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इस पॉइंट पे जो कर्व पाथ का टैंजेंट है, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ दैट पॉइंट ऑफ कर्व पाथ. ओके, अब यहाँ पे क्या है, v है,
v के बाद v1 इंक्रीज हो गई वेलोसिटी, v2 और ज़्यादा इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, अब ये डायग्राम आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेशन पे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, object is thrown in horizontal direction, in horizontal direction with initial velocity u, with initial velocity u from certain height, from certain height. Okay, suppose a object is thrown in a horizontal direction with initial velocity u, and so here ux is equal to u because it is a velocity in horizontal direction, and the acceleration due to gravity g, so the acceleration due to gravity g on the object is always vertically downward, ओके। सो हेयर एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा एक्सीलरेशन, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होगा, ग्रेविटी 0 होगी। एंड एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है एक्सीलरेशन, ग्रेविटी क्या है g, मीन्स एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा g। ओके, लेट object take time t, okay, to reach on the ground। ठीक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है कितना टाइम ले रहा है, टाइम t ले रहा है टू रीच ऑन द ग्राउंड, एंड it strikes at the point q on the ground। क्या है, जैसे एंड रीच ऑन द ग्राउंड टी टाइम लेता है, एंड इट स्ट्राइक द पॉइंट क्यू ऑन द ग्राउंड, और ये पॉइंट क्यू पे, ग्राउंड के पॉइंट क्यू पे स्ट्राइक करता है, विच इज द x distance away from the bottom of the tower, which is the x distance away from the bottom of the tower, ओके। तो ये इतना समझ में आ गया हमने क्या किया है। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, ग्रेविटी g लग रहा है, एंड ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एंड x डायरेक्शन में 0, y डायरेक्शन में g, एंड इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लग रहा है। q पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, एंड जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है देन उसके इससे टॉवर के बॉटम से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, x है। ओके, सो नाउ वी डिस्कस टू वेज in horizontal direction and in vertical direction. So here first for vertical motion, ठीक है, यहाँ पे दो तरह से मोशन हो रही है, एक ये वर्टिकल मोशन हो रही है और एक ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल मोशन। सो हियर
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन u। अब वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशन क्या, ये y डायरेक्शन मीन्स u y। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में थ्रो किया है, एट इनिशियल हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल जा ही नहीं रहा है, देन उसकी इनिशियल वेलोसिटी एट वर्टिकल डायरेक्शन है 0। सेकेंड, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं हम, वर्टिकल में फाइंड कर रहे हैं, वर्टिकल के लिए y। ओके, अब यहाँ देखिए हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g, so we write here g। and now from third equation of motion, f is equal to ut plus 1/2 at square। here f is a displacement, so we write here in time t, vertical displacement, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लगा, इस टाइम t में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, देन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये डिस्टेंस, y, so vertical displacement is y। okay, so we write here f is a vertical displacement, so we write here y u। अब u को हम रिप्लेस कर सकते हैं u y से, y फॉर वर्टिकल मोशन है, एंड t प्लस 1/2 a is replaced by a y because it is a for vertical motion t square। okay, and now we put the values of u y, value of u y is 0, so this term is completely 0, so here 1/2 value of a y is g, so we write here g t square। okay, g t square, clear। now we discuss for horizontal motion, for horizontal motion। हॉरिजॉन्टल मोशन में भी हम दोनों कंडीशन डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो हियर u किस कंडीशन में हम फाइंड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में। हॉरिजॉन्टल क्या है, ये मींस एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ राइट करेंगे u x। ओके, अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंडीशन में वेलोसिटी क्या है, ux इज इक्वल टू u, तो वी राइट हियर u, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था। आफ्टर दैट वी फाइंड एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, x है, तो वी राइट हियर x। अब ये बताइए, हमने डिस्कस किया है जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है, वर्क करती है, नो, so here acceleration is 0। okay, so here from equation of motion we know that s is equal to ut plus 1/2 at square। okay, and here we can write in time t क्या फाइंड करना हमें, हॉरिजॉन्टल मोशन में फाइंड करना है। देन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ आके स्ट्राइक किया है, मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस टॉवर से क्या है, x इज x। ओके, सो वी कैन राइट हियर एस x। ओके, एंड u इज सब्स्टिट्यूट बाय ux, t plus 1/2 a is replaced by ax t square।
Okay, now we put the values of ux and ax. So here x is value of ux is equal to u t plus 1 upon values of ax. Values of ax is equal to 0. So this term is completely 0. So here only x is equal to ut. So now we find the value of t. T is equal to x upon u. Okay, this is the equation first and this is the equation second. Now we put the values of t from equation second in equation 1. Okay, we put the value of t from equation second in equation 1. Okay, so here y, equation 1 is there, so here y is equal to 1 upon 2 g and t square. So value of t is x upon u, so we write here x upon u square. Okay, so here 1 upon 2 g x square upon u square. So here 1 upon 2 g upon u square, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है. Then we write here 1 only b x square. ये पूरा एक क्या है? कांस्टेंट है जिसे हम b राइट कर सकते हैं. Where b is equal to 1 upon 2 g u g upon 1 upon 2 g upon u square. ओके, हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर. ये क्या है? पैराबोला का इक्वेशन है. दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब हमें इक्वेशन पैराबोला का मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट पाथ ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, उसका जो पाथ होगा वो भी क्या होगा? पैराबोला होगा. हैंस the path of the object is parabolic. Okay, proved. ये हमने प्रूव किया. अच्छा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है? प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोलिक. इस तरह से क्वेश्चन आता है, या फिर इस तरह से आता है प्रूव दैट द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पैराबोलिक. ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना था, कैसे इसे सॉल्व करना था. डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा देन इक्वेशंस ड्राइव हम जल्दी से कर लेंगे, इजीली ड्राइव कर लेंगे. ओके, थैंक यू.